ओम श्री साई राम। आज मैं आपके लिए बलराम और रेवती की एक स्टोरी लेके आई हूँ। बलराम जी को तो हम सब जानते ही हैं कि वो हैं भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई। तो आज उनकी और रेवती की स्टोरी मैं सुना रही हूँ आपको। हजारों करोड़ों साल पहले की ये बात है। उस समय एक राजा थे। वो राजा थे राजा रैवत। उनका बहुत बड़ा राज्य था। उनका किंगडम इतना बड़ा था कि आप ये सोचो कि आज का जो गुजरात और सौराष्ट्र वाला एरिया है, वो पूरा एरिया उनका था। और उसके अलावा समुद्र के अंदर भी उनकी काफी प्रॉपर्टी थी। उनकी जो सिटी थी उन्होंने ऐसे स्टाइल से बनाई थी कि समुद्र के नीचे भी उनकी सिटी का एरिया था। तो ये जो राजा थे राजा रैवत, इनकी सिटी का नाम था कुशस्थली। तो कुशस्थली राज्य के राजा रैवत के बहुत सारे बेटे थे, जो सब एक से बढ़कर एक थे। लेकिन राजा को सबसे जो प्रिय थी वो थी अपनी बेटी। उनकी बेटी थी रेवती। रेवती बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही इंटेलिजेंट थी। She was brave and strong and beautiful, and she had all the qualities that you could imagine in a girl. तो राजा रेवत उसके लिए बड़े वरिड रहते थे कि रेवती इतनी स्पेशल है, तो इसके लिए लड़का भी इतना ही स्पेशल होना चाहिए। तो इतना स्पेशल लड़का कौन है, आखिर कौन होगा इसका जीवन साथी? ये बात राजा रेवत काफी सोचा करते थे। उन्होंने अपने मिनिस्टर से भी काफी सलाह ली और लोगों से डिस्कस किया। और बहुत सारे रिश्ते भी थे, क्योंकि रेवती से तो बहुत लोग शादी करना चाहते थे। आस पड़ोस के राज्यों के बहुत अच्छे अच्छे राजा थे, राजकुमार थे। पर उनमें से किसी एक को वो सेटल नहीं कर पा रहे थे। ही वॉज लाइक, हाँ ये ठीक है, इसमें ये क्वालिटी है, उसमें वो क्वालिटी है, तो फिर बेस्ट कौन सा है इनमें से, ये वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो अल्टीमेटली उन्होंने सोचा कि क्यों ना चल के ब्रह्मा जी से पूछा जाए। जी हाँ, आपने सही सुना। उस जमाने में लोग स्पेस ट्रैवल करते थे। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ऐसा वाकई में होता था। तो स्पेस ट्रैवल उन्होंने किया, तो राजा रैवत जो हैं वो गए सत्यलोक, जो ब्रह्मलोक है। तो वो रेवती को भी साथ लेके गए कि ब्रह्मा जी से मैं मिलवा भी दूंगा रेवती को, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। और साथ ही वो ये भी बता देंगे कि इसका विवाह किससे होना चाहिए। तो जो राजा रैवत थे वो रेवती को लेके चले गए। और वो सीधे स्पेस ट्रैवल करते हुए, इतने साल पहले, करोड़ों साल पहले की ये कहानी है, वो पहुंच गए ब्रह्मा जी के लोक में। लेकिन वहां पर उस समय जाके उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी बिजी थे। क्योंकि जो गंधर्व थे, जो गंधर्व होते हैं, जो देवताओं जैसे ही होते हैं लेकिन देवता नहीं होते, एक अलग किस्म के जो होते हैं वो प्राणी, वो जो गंधर्व थे, दे आर बेसिकली म्यूजिकल बीइंग्स। उनका सबसे ज्यादा म्यूजिक और डांस में होता है दखल। तो जो गंधर्वास थे वो एक म्यूजिकल प्रोग्राम कर रहे थे ब्रह्मा जी के लिए, और ब्रह्मा जी उसमें खोए हुए थे म्यूजिक में। बहुत ही, मतलब वो जो सेलेस्टियल म्यूजिक था वो इतना डिवाइन था कि राजा रैवत और उनकी बेटी रेवती भी वहीं बैठ गए और चुपचाप वो म्यूजिक सुनने लगे। इनफैक्ट गंधर्वों का म्यूजिक इतना अच्छा बोला जाता है कि जब हमारे इंडिया में कोई बहुत अच्छा अगर कलाकार होता है, कोई संगीतकार होता है, तो ऐसे ही बोला जाता है कि ये तो स्वयं गंधर्व लोक से, जैसे किसी गंधर्व ने आके जन्म ले लिया पृथ्वी लोक पे। इतनी उनकी महारत होती है म्यूजिक और डांस में, फाइन आर्ट्स में, सब में। तो खैर प्रोग्राम खत्म हुआ, सबको बहुत अच्छा लगा। और प्रोग्राम खत्म होने के बाद फिर ब्रह्मा जी ने रेवत से पूछा, कहो रेवत, कैसे आना हुआ? तो रेवत ने उनको प्रणाम किया, रेवती ने भी प्रणाम किया। और फिर वो बोले कि ब्रह्मा जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। ये मेरी अत्यंत सुंदरी रूपवती कन्या रेवती है, और इसके लिए इतने रिश्ते हैं जो आ रहे हैं कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि रेवती का हाथ किसके हाथ में दूं। तो मैं आपके लिए वो सब रिश्ते दिखाने लाया हूँ आपको। आप एक बार देख के बता दो कि कौन इसके योग्य रहेगा जीवन साथी। और रेवत ने बड़ी आशा से ब्रह्मा जी को वो सब लिस्ट जो वो लेके आए थे वो दिखाने की कोशिश करने लगे। लेकिन ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। ब्रह्मा जी बोले, रेवत, तुम क्या बात कर रहे हो? ये सारे लड़के जिनका तुम मुझे दिखा रहे हो, नाम पता, किस राज्य के राजा हैं, कहाँ के राजकुमार हैं, किस कुल गोत्र में उत्पन्न हुए हैं, कोई नहीं है इनमें से, कोई नहीं बचा, सब जा चुके। रेवत को समझ में नहीं आया, कहाँ जा चुके, कहाँ चले गए?
फिर ब्रह्मा जी बोले, तुम्हें याद नहीं रहा रेवत, तुम्हें समझ नहीं आया? तुमने स्पेस ट्रैवल तो कर लिया और तुम आ गए ब्रह्मलोक में, पर तुम ये भूल गए कि मेरे यहाँ का आधा घंटा तुम्हारे यहाँ के करोड़ों सालों के बराबर है। तुमने जो यहाँ आधा घंटा बिताया ये गंधर्वों का म्यूजिक सुनने में, इतने समय में पृथ्वी पर करोड़ों साल बीत चुके हैं, युग बीत चुके हैं। तुम्हारा युग खत्म हो चुका है, उसके अगले वाला युग भी खत्म हो चुका है, 27 युग बीत गए हैं। कोई नहीं बचा वहां पे, ये सब काल के गाल में जा चुके हैं। रेवत को समझ भी नहीं आया, ये वाकई में ऐसा हो गया? ब्रह्मा जी बोले, हाँ, ऐसा ही है। तुमने स्पेस ट्रैवल तो कर लिया, पर तुमने जो टाइम का जो रिलेशनशिप है वो नहीं देखा, क्योंकि टाइम इज रिलेटिव, टाइम इज नॉट कांस्टेंट। टाइम हम मेजर करते हैं कि हमारी अर्थ सन का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है। तो हमारी जो ये पृथ्वी है, ये 365 डेज में सन का एक चक्कर लगाती है, और 365 डेज का हमारा एक साल होता है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो हर प्लैनेट है उसका टाइम अलग है, उसके रोटेशन और रिवोल्यूशन के हिसाब से वहां पे दिन और रात होते हैं। जैसे जुपिटर, सैटर्न, मर्करी, वीनस, इन सब का अलग अलग है। जुपिटर का जैसे एक साल शायद 12 साल के बराबर है, जितने में हमारा एक साल होता है, एक रेवोल्यूशन होता है, उतने में उसे 12 साल लग जाते हैं। तो हर प्लैनेट का अलग होता है, तो जितने लोग हैं सबका अलग अलग है। और इनफैक्ट ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर बोला, तुम भूल गए कि जो सतयुग होता है वो होता है 4800 ईयर्स का। उसके बाद आता है त्रेता, वो होता है 3600। उसके बाद आता है द्वापर, वो होता है 2400 ईयर्स। और फिर आता है कलयुग, जो होता है 1200 डिवाइन ईयर्स। तो हमारे जो 365 ईयर्स होते हैं उसका 1 डिवाइन ईयर बनता है। और ब्रह्मा जी वो सेइंग कि 12,000 डिवाइन ईयर्स निकल चुके हैं, मतलब करोड़ों साल बीत गए, युग बीत गए, सब कुछ बदल गया अब। तो रेवत वॉज इन शॉक, व्हाट टू डू। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, वैसे रेवती को शादी किससे करनी है? तो वो बोले, रेवत दुखी हो गए कि ब्रह्मा जी, रेवती को बहुत ही एक स्ट्रांग लड़के से शादी करनी है, जो बहुत पावरफुल हो, somebody who is more powerful than her, क्योंकि ये भी बचपन से बहुत स्ट्रांग है। हालांकि शी इज वेरी ब्यूटीफुल और लगती बहुत ही जैसे कि डेलिकेट है, बट शी इज वेरी स्ट्रांग, और इसको सबसे जो स्ट्रांगेस्ट आदमी है उससे शादी करनी है। तो ये सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुरा दिए, क्योंकि उनको तो रेवती का भूत, भविष्य, प्रेजेंट सब पता था। ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट वाज गोइंग ऑन। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, इस समय पृथ्वी लोक पे जो पावरफुल व्यक्ति है, जो रेवती के योग्य है, वो इस समय पृथ्वी पे है। तो हालांकि करोड़ों युग बीत चुके हैं, लेकिन वो व्यक्ति जिससे रेवती की शादी होनी चाहिए, जो सबसे पावरफुल है, वो अभी पृथ्वी पे है। तो राजा रेवत बोले, मैं उसे ढूंढूंगा कहाँ, लेकिन जब सब कुछ बदल गया है, आप कह रहे हैं कि हमारा राज्य भी चला गया। ब्रह्मा जी बोले, अब जाओ तुम, विधि का विधान अपने हिसाब से चलता है, और तुम परेशान मत हो, क्योंकि तुम्हारी बेटी जो रेवती है, ये अपने पिछले जन्म में चक्षुष मनु जो थे, जो कि सिक्स्थ मनु थे, उनकी बेटी ज्योतिषमती थी। चक्षुष मनु ने उस समय एक बड़ा महायज्ञ किया था, और उस महायज्ञ में उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई थी, जो कि शी वाज एज डिवाइन, यू नो, एज द फ्लेम्स राइजिंग फ्रॉम द सैक्रिफिशियल फायर। उसके चेहरे पे इतना इथीरियल ग्लो था। तो वो ज्योतिषमती जब उन्हें प्राप्त हुई थी बेटी के रूप में, तब उन्होंने भी उसके लिए सबसे अच्छा वर ढूंढने की कोशिश की थी। तो चक्षुष मनु ने ज्योतिषपति से कहा कि तुम्हारे योग्य मुझे केवल इंद्र दिख रहे हैं, तो तुम्हारा विवाह इंद्र से करना चाहिए, देवराज इंद्र, अमरावती के राजा। उसने यही बोला ज्योतिषमती ने कि आप पहले पता करो वो सबसे पावरफुल है कि नहीं, क्योंकि मुझे सबसे पावरफुल आदमी से शादी करनी है। तो ये लोग गए देवराज इंद्र के पास और उनसे पूछा कि क्या आप सबसे पावरफुल हैं? तो इंद्र बोले कि ऐसा है, मैं उनका राजा हूँ, क्लाउड्स एंड रेन। तो ये काले बादल जो हैं मेरे, ये खूब बारिश करते हैं और मैं इनको कंट्रोल करता हूँ, तो यस, आई हैव पावर। लेकिन मुझसे ज्यादा ताकतवर वायु है, क्योंकि पवन देव आते हैं तो अपनी हवा के झोंके से मेरे बादलों को उड़ा देते हैं। तो मुझसे ज्यादा पावर तो पवन देव में है, तो आप उनसे एक बार बात कर लो। तो फिर चक्षुष मनु और ज्योतिषमती पवन देव के पास गए और उनसे जाके बोला कि हे वायुदेव, आप बताइए क्या आप सबसे ज्यादा पावरफुल हैं? तो पवन देव बोले, मैं स्ट्रांग तो हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, आई एम वेरी स्ट्रांग, लेकिन
मैं जब पहाड़ों से टकराता हूँ, पृथ्वी से टकराता हूँ, तो मेरा वेग भी रुक जाता है। हालांकि मैं अपने वेग से बादलों को उड़ा देता हूँ हवा में, लेकिन पृथ्वी को मैं नहीं हिला पाता। पृथ्वी मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो पृथ्वी से जाके पूछो, उसे पता होगा सबसे स्ट्रांग कौन है। तो फिर चक्षुष्मनु और ज्योतिषमती पृथ्वी देवी के पास गए और उनसे पूछा कि हे देवी, सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है? पवन देव कह रहे हैं कि आप सबसे स्ट्रांग हैं। तो पृथ्वी बोली, मुझसे ज्यादा स्ट्रांग शेषनाग जी हैं। शेषनाग जी के ऊपर तो मैं रहती हूँ, उन्होंने अपने एक सिर पे मुझे बिठा रखा है। एक सिर पे वो मुझे सपोर्ट करते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे जो स्ट्रांग है वो शेष है, अनंत। तो फिर ज्योतिषपति ने ब्रह्मा जी से पूछा कि अब मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने बताया कि जो शेष के जो सबसे जो पावरफुल अवतार हैं, वो अभी नहीं है यहाँ पे, पर वो करोड़ों साल बाद आएंगे, 27 चतुर्युगों के बाद वो आएंगे। तो तब तुम उनसे शादी कर लेना। तो ज्योतिषमती इस बात से बहुत नाराज हो गई कि मैं क्या इतने साल वेट करूंगी? मतलब ये क्या मतलब आपने बोल दिया कि करोड़ों साल बाद हम मैं मिलूंगी उससे जिससे मेरी शादी होनी है? तो ब्रह्मा जी ने उसे बोला, चिंता मत करो, जब भगवान की कृपा होती है तो करोड़ों साल भी चुटकी बजाते बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो ज्योतिषमती को इस वचन के साथ सेटिस्फाइड होना पड़ा था कि अल्टीमेटली उसको मिलेंगे सबसे स्ट्रांग मैन। और वही ज्योतिषमती अब राजा रेवत के घर रेवती बनकर जन्मी थी। और विधान ऐसा हुआ कि वो लोग ब्रह्मलोक गए, और चूंकि ब्रह्मलोक चले गए तो पीछे से करोड़ों साल निकल गए। तो रेवती की तो उम्र वही थी, उसका चेहरा वही था जैसी वो थी, यंग, लेकिन उनकी उम्र अब करोड़ों साल हो चुकी थी। फिर वो दोनों पिता और पुत्री वापस आए। पृथ्वी पे उनका विमान उतरा। तो राजा बहुत ही देख के उनको धक्का लगा कि कुशस्थली नाम का जो उनका राज्य था, उसका तो नामो निशान मिट गया था, कुछ नहीं बचा था वहां पे। उनके लोग कोई नहीं थे, क्योंकि समय इतना निकल गया था। अब वहां पे द्वारका नाम की नगरी थी, और द्वारका नगरी के जो लोग थे वहां पे यादव आके बस गए थे, जिनको श्री कृष्ण और बलराम मथुरा से लेके आए थे। तो रेवत और रेवती दोनों जंगल में खड़े थे और बड़े उदास थे और परेशान थे कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर इतने में वहां पर उनको जंगल में श्री कृष्ण मिले, और फिर श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि आप दोनों यहाँ जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताई अपनी पूरी कहानी, रेवत ने, कि हमारे साथ ऐसा हो गया, और ब्रह्मा जी ने हमसे कहा कि तुम उधर निकल जाओ द्वारका की तरफ, और हमें ये ज्योतिषमती की कहानी भी सुना दी, पता नहीं क्यों, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। तो वो कहानी सुनकर श्री कृष्ण को हंसी आ गई, और वो बोले, आप बिल्कुल सही जगह आ गए हो, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैन है वो वाकई में अभी द्वारका में ही है। वो है मेरे बड़े भाई बलराम। फिर बलराम ने रेवती, दोनों आपस में मिले, एक दूसरे को देखा। तो बलराम को रेवती बहुत पसंद आई, लेकिन एक ही प्रॉब्लम थी। एक तो वो उनसे उम्र में करोड़ों साल बड़ी थी, क्योंकि वो बहुत पुराने युग की थी। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि हालांकि बलराम इतने पावरफुल थे, लेकिन रेवती उनसे कहीं ज्यादा लंबी थी। क्योंकि जैसे जैसे युग बीतते हैं, ऐसा बोलते हैं, मनुष्यों की हाइट कम होने लगती है। तो जो सतयुग और त्रेता युग होते हैं, उसमें लोग बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, लेकिन कलयुग में आते आते काफी हाइट कम हो जाती है। तो वो चूंकि द्वापर युग चल रहा था, तो बलराम की हाइट रेवती से कम थी। तो फिर बलराम जो है, उन्होंने अपना हल लेके आए, और अपने हल से उन्होंने रेवती के माथे को और कंधे को छुआ, और फिर रेवती की हाइट एडजस्ट हो गई और बलराम जी के हिसाब से हो गई। और उसके बाद फिर रेवत ने बहुत धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह बलराम से किया। रेवती और बलराम खुश थे कि उनकी करोड़ों साल पुरानी जो इच्छा थी ज्योतिषमती की, वो अब पूरी हुई थी। और उसके बाद राजा रेवत हिमालय में तपस्या करने चले गए, ताकि तपस्या करके वो अपना इस शरीर को छोड़ करके और मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तो ये थी रेवती और भगवान बलराम की स्पेस ट्रैवल और मैरिज की कहानी। कैसी लगी आपको? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड यस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड इफ़ यू लाइक इट तो ये वीडियो शेयर करिए। साई राम।